कहानी दो लड़कियों मैरी और पेज की है जो एक दिन एक अनजान लड़के पर भरोसा कर लेती हैं। वो उसके साथ उसके घर जाती है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें एहसास होता है कि वो किडनैप हो चुकी हैं। फिर उन्हें एक घने जंगल में ले जाया जाता है जहां उनके साथ बार बार टॉर्चर किया जाता है। सवाल ये है कि क्या वो इस भयानक स्थिति से बच पाएंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है दो पुलिस अधिकारियों से जो अपनी गाड़ी में खतरनाक अपराधी क्रूग को लेकर जा रहे हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी एक रेलवे क्रॉसिंग पर रुकती है। तभी एक दूसरी गाड़ी अचानक से तेज रफ्तार में आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। इस दुर्घटना में दोनों पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। दुर्घटना के बाद गाड़ी से दो लोग सैडी और फ्रांसिस उतरते हैं। सैडी क्रूग की गर्लफ्रेंड होती है। वो गाड़ी से उतरकर एक पुलिस वाले को गोली मार देती है। इसके बाद क्रूग दूसरे पुलिस वाले को मारता है और गाड़ी में रखी अपनी बेटी की फोटो दिखाकर उसकी जान ले लेता है। सीन बदलता है और हमें मैरी नाम की 17 साल की लड़की को दिखाया जाता है जिसे स्विमिंग का बहुत शौक है। वो एक खुशमिजाज लड़की है और उसकी माँ एमा हमेशा उसे सपोर्ट करती है। स्विमिंग के बाद मैरी अपनी माँ से टाइमिंग के बारे में पूछती है। एमा उसे बताती है कि इस बार उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। एमा कहती है अब ये सब छोड़ो और वेकेशन के लिए तैयार हो जाओ। मैरी, उसकी माँ और उसके पिता जॉन जो कि एक डॉक्टर है, एक खूबसूरत गेस्ट हाउस में वेकेशन मनाने के लिए पहुंचते हैं। ये गेस्ट हाउस जंगल में एक लेक के किनारे स्थित है। वहां पहुंचने के बाद मैरी अपने भाई की फोटो और लॉकेट को देखती है और उसे याद करती है। ये वही जगह थी जहां उसके भाई की कुछ साल पहले डूबने से मौत हो गई थी। इस जगह की खूबसूरती के बावजूद मैरी के लिए जगह एक दर्दनाक याद है। गेस्ट हाउस में पहुंचने के बाद मैरी नहाने जाती है। वो फ्रेश होकर माँ और पिता के पास आती है और उनसे कार की चाबी मांगती है। मैरी अपनी फ्रेंड पेज से मिलने जाती है जो पास के एक शॉप में कैशियर का काम करती है। दोनों दोस्त मिलकर बातें करती हैं और रात को साथ में एंजॉय करने की योजना बनाती हैं। तभी जस्टिन नाम का लड़का शॉप पे आता है। वो सिगरेट खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन पेज उससे एक आईडी मांगती है। जस्टिन के पास आईडी नहीं होती तो वो पेज को सिगरेट देने के बदले में कुछ खास ऑफर करता है। थोड़ी सोच विचार के बाद पेज उसकी बात मान जाती है और जस्टिन के साथ उसके घर चलने का फैसला करती है। मैरी भी उनके साथ जाती है। पहुंचने के बाद जस्टिन और पेज सिगरेट पीने लगते हैं। मैरी उन्हें देखकर कहती है कि उन्हें अब घर लौटना चाहिए, लेकिन पेज उसे भी सिगरेट ट्राई करने के लिए कहती है। पहले तो मैरी मना करती है, लेकिन पेज के बार बार कहने पर वो भी सिगरेट पीने लगती है। तभी मैरी की माँ का फोन आता है। वो उसे रात में घर लौटने के लिए कहती है। मैरी जवाब देती है कि वो आज रात पेज के साथ रहेगी। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी क्रूग, उसकी गर्लफ्रेंड सैडी और फ्रांसिस वहाँ पर पहुंच जाते हैं। जस्टिन जानता है कि उसका पिता क्रूग एक बहुत बुरा इंसान है, इसलिए वो उन्हें देखकर घबरा जाता है। क्रूग जस्टिन को डांटता है और कहता है तुमने किसी को ये जगह दिखाने की हिम्मत कैसे की। मैरी और पेज वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन फ्रांसिस उन्हें पकड़ लेता है। पेज अपने फोन का इस्तेमाल करके मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रांसिस उसे रोक देता है। वो उसका फोन छीनकर तोड़ देता है। क्रूग आदेश देता है कि मैरी और पेज को गाड़ी में डाल दिया जाए। जस्टिन भी गाड़ी में होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। रास्ते में फ्रांसिस पेज के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है, तो वो एक पुलिस गाड़ी को देखते हैं। पेज मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रांसिस उसे चाकू दिखाकर चुप करा देता है। गाड़ी जंगल की ओर मुड़ती है। मैरी को एहसास होता है कि वो उसी इलाके में जा रहे हैं जहां उसका गेस्ट हाउस है। ये जानकर वो और पेज गाड़ी के अंदर ही संघर्ष करने लगते हैं। इस अफरा तफरी के दौरान गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। हादसे में किसी को गंभीर चोट तो नहीं लगती, लेकिन मैरी और पेज तुरंत गाड़ी से बाहर भागने की कोशिश करती हैं। क्रूग और उसके साथी उन्हें पकड़ लेते हैं। फ्रांसिस पेज को पीटता है, जबकि सैडी उसे पकड़कर जमीन पर पटक देती है। क्रूग जस्टिन को आदेश देता है कि वो इन लड़कियों के साथ गलत काम करे। जस्टिन ऐसा करने से मना कर देता है। उसकी इस हरकत पर क्रूग गुस्से में आ जाता है और उसे धमकाने लगता है। तभी पेज क्रूग को गाली बकती है। गुस्से में क्रूग पेज के पेट में चाकू घोंप देता है। पेज दर्द से तड़पने लगती है, लेकिन क्रूग और उसके साथी इस सब का मजा लेकर देखते हैं। क्रूग और उसके साथी पेज को वहीं तड़पता हुआ छोड़ देते हैं। मैरी ये सब देखकर गुस्से और डर से कांपने लगती है। वो क्रूग से कहती है तुमने ये सब क्यों किया, हमें छोड़ दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन क्रूग उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो मैरी के पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मैरी रोते हुए उनसे रहम की भीख मांगती है। वो चिल्लाती है प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन क्रूग और उसकी गर्लफ्रेंड सैडी उसे पकड़कर और गंदे काम करते हैं। मैरी खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उनकी ताकत के आगे वो हार मान जाती है। जब क्रूग और सैडी का काम खत्म हो जाता है तो मैरी किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाकर उठती है। वो पास पड़ा एक पत्थर उठाकर क्रूग के सिर पर वार करती है और वहां से भागने लगती है। मैरी जंगल से होकर पास ही के एक लेक में पहुंचती है। वो तुरंत लेक में कूद जाती है और तैरने लग जाती है। क्रूग और उसके साथी उसका पीछा करते हुए लेक के किनारे तक पहुंच जाते हैं। वो उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन मैरी तैरती हुई दूर जाने की कोशिश करती है। तभी एक गोली मैरी को लगती है और वो दर्द के मारे बेहोश होकर लेक में तैरने लगती है। क्रूग और उसके साथी बारिश शुरू होने के कारण उसे मरा हुआ समझकर वहां से चले जाते हैं। क्रूग और उसके साथी जंगल से निकलकर मदद मांगने के लिए पास के गेस्ट हाउस में जाते हैं। ये गेस्ट हाउस किसी और का नहीं बल्कि मैरी के माता पिता
एमा और जॉन का होता है। बारिश और ठंड की वजह से एमा उन्हें अंदर आने देती है। फ्रांसिस, जिसकी नाक दुर्घटना में टूट गई थी, डॉक्टर जॉन से मदद मांगता है। जॉन, जो अपने मरीजों के प्रति दयालु है, उसकी नाक का इलाज करना शुरू कर देता है। एमा उन्हें घर में रहने के लिए ऑफर करती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है और उनकी गाड़ी भी खराब हो चुकी थी। क्रूग और उसके साथी अंदर आराम से बैठ जाते हैं। कॉफी पीने के दौरान जस्टिन किचन में जाता है। वो फ्रिज पर लगी मैरी की तस्वीर देखता है और समझ जाता है कि ये लोग मैरी के माता पिता है। वो डर और शर्मिंदगी के मारे चुप रहता है क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता क्रूग इन लोगों के साथ भी बुरा कर सकता है। जस्टिन बाथरूम में जाकर रोने लगता है। उसे अपने किए पर पछतावा होता है। वो सोचता है कि उसने अगर मैरी और पेज को अपने घर नहीं बुलाया होता तो वो आज जिंदा होती। जस्टिन वापस किचन में लौटता है और मैरी का लॉकेट, जो उसने घटना के दौरान अपने पास रख लिया था, कप के पास रख देता है। एमा जब किचन में आती है और उस लॉकेट को देखती है तो वो तुरंत समझ जाती है कि कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है। लॉकेट देखकर एमा घबरा जाती है। उसे जॉन को दिखाती है और कहती है कि वही लॉकेट है जो मैरी पहन कर गई थी। अब ये यहाँ पर कैसे आया? जॉन और एमा समझ जाते हैं कि क्रूग और उसके साथी उनकी बेटी के साथ कुछ बुरा कर चुके हैं। वो मैरी को ढूंढने और उसे बचाने की योजना बनाते हैं। तभी मैरी, जो पानी के रास्ते तैरते हुए किसी तरह गेस्ट हाउस तक पहुंच चुकी होती है, घर के बाहर गिर जाती है। एमा और जॉन बाहर जाते हैं तो अपनी घायल बेटी को देखकर सदमे में आ जाते हैं। वो तुरंत उसे अंदर ले जाते हैं। मैरी की हालत बहुत खराब होती है। उसे गोली लगी होती है और उसका शरीर ठंड से कांप रहा होता है। जॉन तुरंत उसकी चोट का इलाज करना शुरू कर देता है। इलाज के दौरान जॉन और एमा को पता चलता है कि मैरी के साथ बहुत बुरा हुआ है। ये जानने के बाद दोनों का गुस्सा फूट पड़ता है। जॉन और एमा तय करते हैं कि वो इन अपराधियों से बदला लेंगे, लेकिन सबसे पहले वो मैरी को सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए बोट की चाबी ढूंढने लगते हैं। जॉन गैराज में जाकर चाबी ढूंढता है जबकि एमा किचन में चाबी की तलाश करती है। जब एमा किचन में चाबी ढूंढ रही होती है तभी फ्रांसिस वहां पर आता है। वो एमा से कहता है, नींद नहीं आ रही थी इसलिए आ गया। एमा उसे देखकर घबरा जाती है लेकिन खुद को संभालती है। वो फ्रिज पर लगी मैरी की तस्वीर को फटाफट हटाती है ताकि फ्रांसिस को कुछ शक न हो जाए। एमा फ्रांसिस को वाइन पिलाने के बहाने दूसरे कमरे में ले जाती है, लेकिन फ्रांसिस किसी तरह मैरी के कमरे तक पहुंच जाता है और उसे देखकर समझ जाता है। फ्रांसिस जब मैरी पर हमला करने की कोशिश करता है तभी एमा पीछे से बोतल से उसके सिर पर वार करती है, लेकिन ये हमला उस पर असर नहीं करता। फ्रांसिस चाकू से एमा पर वार करने की कोशिश करता है। तभी जॉन वहां पर पहुंचता है और हथौड़े से फ्रांसिस पर हमला करता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। जॉन और एमा मिलकर फ्रांसिस को बेसिन में फंसा देते हैं और फिर हथौड़े से उसके सिर पर वार करके उसे वहीं मार देते हैं। फ्रांसिस के मारे जाने के बाद जॉन और एमा अब क्रूग और उसके बाकी साथियों से बदला लेने की योजना बनाते हैं। जस्टिन, जो अपनी गलतियों के लिए पछता रहा होता है, चुपचाप अपने पिता क्रूग की गन उठाकर जॉन को दे देता है। जॉन और एमा क्रूग के ठिकाने पर पहुंचते हैं। अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि क्रूग की गर्लफ्रेंड सेडी वहां पर मौजूद है। जॉन गन उठाकर सीधे सेडी पर गोली चलाता है जो उसके कंधे पर लगती है। सेडी चीखते हुए जॉन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एमा अपनी गन से उसे दूसरी गोली मारती है जिससे सेडी वहीं पर ढेर हो जाती है। इस घटना के बाद एमा वापस बोट के पास लौट जाती है जहाँ मैरी को उन्होंने सुरक्षित रखा हुआ था। जॉन अब क्रूग को ढूंढने निकलता है। क्रूग, जो बेहद चालाक और खतरनाक है, खुद को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन को पता होता है कि वो यहीं कहीं आसपास छुपा हुआ है। जॉन जब क्रूग को ढूंढ रहा होता है तभी क्रूग अचानक से उस पर हमला करता है। दोनों के बीच घातक लड़ाई शुरू हो जाती है। क्रूग अपने अनुभव और ताकत का इस्तेमाल करके जॉन को बुरी तरह घायल कर देता है। तभी जस्टिन वहां पर पहुंचता है और क्रूग पर गन तान देता है, लेकिन गन में गोली नहीं होती। क्रूग ये देखकर हंसने लगता है और जस्टिन पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी एमा वहां पर पहुंचती है और फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके क्रूग पर गैस छोड़ देती है। इससे क्रूग थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर जॉन एक लोहे की रॉड उठाकर क्रूग पर हमला करता है। जॉन और एमा मिलकर क्रूग को बुरी तरह पीटते हैं। वो ये सुनिश्चित कर देते हैं कि वो अब और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आखिरकार क्रूग अपनी जान गवा ही देता है। अगली सुबह जॉन और एमा मैरी और जस्टिन को लेकर बोट से वापस गेस्ट हाउस लौटते हैं। उनकी प्राथमिकता मैरी को अस्पताल ले जाकर उसकी सही इलाज करवाना होता है, लेकिन कहानी का अंत यही नहीं होता। हमें पता चलता है कि क्रूग पूरी तरह से मरा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश होया था। जॉन, जो अपनी बेटी पर हुए अत्याचार को कभी भूल नहीं सकता, क्रूग की नसों को काटकर उसे पूरी तरह पैरालाइज कर देता है। वो चाहता है कि क्रूग को उसकी गलतियों की सजा एक साधारण मौत से कहीं ज्यादा दर्दनाक तरीके से मिले। जॉन क्रूग को एक माइक्रोवेव के अंदर डाल देता है। वो माइक्रोवेव चालू करता है और धीरे धीरे क्रूग का सिर पिघलने लगता है और अंततः क्रूग की दर्दनाक और भयानक मौत हो जाती है। कहानी में जॉन और एमा का संघर्ष सिर्फ उनकी बेटी की रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि उन सभी गलतियों के लिए था जो क्रूग और उसके साथियों ने किए थे। इस घटना ने जस्टिन को भी बदल दिया। जस्टिन, जो शुरू में खुद को कमजोर और डरपोक मानता था, इस घटना के बाद अपनी गलतियों से सबक लेता है। तो वो तय करता है कि वो अब किसी भी कीमत पर गलत कामों का हिस्सा नहीं बनेगा। मैरी, जो इस भयानक अनुभव से जूझ रही थी, धीरे धीरे अपने माता पिता के प्यार और समर्थन से उभरने लगती है। हालांकि ये अनुभव उसकी जिंदगी पर गहरा असर छोड़ देगा, लेकिन वो जानती है कि उसके माता पिता ने उसकी रक्षा के लिए सब कुछ किया। कहानी इस बात को दिखाती है, बात अपने परिवार की होती है तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। ये सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं, बल्कि एक परिवार के अटूट प्यार और संघर्ष की कहानी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।